सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुम्हार सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने हीर खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। ओम शांति। मुरली की तारीख है 4/9/2021। बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे विश्व कल्याणकारी, तुम्हें पूरे विश्व की आत्माओं को बाबा का मैसेज देना है, पैगाम देना है, तो हमें सेवा करनी होगी। साकार में जब बाबा थे तो बाबा कहते, बच्चे ये सर्विस करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। कितने सारे प्लानिंग ब्रह्मा बाबा के भी चलते रहते और बच्चों के आगे रखते। तो आज बाबा मुरली के अंदर कह रहे कि सर्विस की बच्चों को उछल आनी चाहिए, रह न सके, बेचैन हो जावे। उसके बहुत अच्छे प्लानिंग भी बाबा बताते रहते हैं, लेकिन कोई बच्चों को उछल नहीं आती है सेवा करने की। तो उसका कारण क्या? तो बाबा कहते हैं कि या तो कोई उल्टे कर्म हो जाते हैं, या फिर बाबा की याद की कमी रहती है, तो खुशी भी नहीं मिलती है। क्योंकि सेवा से तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो कैसे हमारे अंदर हमारे मैनर्स, बाबा कहते मैनर्स सुधारना बहुत जरूरी है। अगर वो सुधरते नहीं है तो सर्विस की उछल नहीं आती। तो बहुत सारी युक्तियां भी बाबा बता रहे, और खुशी में हम कैसे रहें। और हमेशा आजकल बाबा मुरली में अनायास देखो, समय आ गया, विनाश की तैयारियां, विनाश शुरू भी हो गया, तो बाबा वो भी सब याद करा रहे, नई दुनिया की बातें भी याद करा रहे। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा की मुरली के द्वारा सुनेंगे। मिठे बच्चे, अभी इस दुनिया का होपलेस केस है। वर्तमान जो दुनिया की कंडीशन है, जैसे व्यक्ति बीमार होता है ना, ज्यादा बीमार हो गया, डॉक्टर को कहना पड़ता है कि अभी ये होपलेस केस है, अभी ये व्यक्ति बच नहीं सकता। कितना समय रहेगा, अगर डॉक्टर को अंदाज होता है तो बताते, नहीं तो कहते वो किस घड़ी भी जा सकता है। तो बाबा कहते तो पूरी दुनिया ही होपलेस, कभी भी किस भी घड़ी कुछ भी हो सकता है। सभी मर जाएंगे, सबका मौत है। इसीलिए इनसे ममत्व मिटाओ। मेन बात जो हम बच्चों को पुरुषार्थ की है वो है ममत्व मिटाना। देह सहित देह के सभी संबंधों को प्रैक्टिकल बुद्धि से भूल जाना, ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। कहाँ भी हमारी बुद्धि अटकी हुई न हो। और फिर क्या करना है?
तो बाबा कहते मामेकम याद करो, ममत्व मिटाओ और बाबा को याद करो। प्रश्न है, सर्विस की उछल न आने का कारण क्या है? जिन बच्चों को सर्विस की उछल नहीं आती, कारण क्या? 3-4 बातें बाबा ने बताई हैं। पहली, अगर लक्षण ठीक नहीं लक्षण ठीक नहीं है। दूसरा, बाबा को याद नहीं करते, याद की कमी है, तो सर्विस की उछल नहीं आती। नंबर 3, कोई न कोई उल्टे कर्म करते हैं। देह अभिमान है तो कुछ न कुछ उल्टे कर्म हो जाते हैं, तो सर्विस नहीं कर सकते। चौथा, बाबा का जो पहला डायरेक्शन है, आप मुए मर गई दुनिया, इसे अमल में नहीं लाते बच्चे, प्रैक्टिकल रूप नहीं देते। बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई है, तो सर्विस नहीं कर सकते। गीत हम सब ने सुना, ओम नमो शिवाय। ये गीत में सिर्फ बाबा की महिमा, बहुत अच्छी महिमा, बहुत अच्छे शब्द। ओम शांति। अब ये भक्ति मार्ग का गीत सुना, शिवाय नमः कहते हैं। शिव का नाम घड़ी घड़ी लेते, रोज शिव के मंदिर में जाते हैं और जो त्योहार है ना, वो वर्ष वर्ष मनाते हैं। फिर बाबा ने पुरुषोत्तम मास याद किया। पुरुषोत्तम मास भी होता है, श्रावण वगैरह चलता है ना, अभी भी चल रहे हैं। फिर पुरुषोत्तम वर्ष भी होता है, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष। शिवाय नमः रोज कहते हैं। शिव के पुजारी तो बहुत है, रचयिता है शिव बाबा, ऊंचे ते ऊंच भगवान। कहते हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव, रोज पूजा करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, ये संगम युग है, पुरुषोत्तम बनने का युग। ये जो पुरुषोत्तम शब्द बाबा बता रहे, उससे याद रखना बहुत जरूरी है। उनसे कई लक्षण हमारे अंदर धारण होने में मदद मिलती है। जैसे जिस्मानी पढ़ाई से कोई ना कोई उच्च पद पाते ना, कोई डॉक्टर, बैरिस्टर, एडवोकेट, इंजीनियर बनते हैं। अब इन लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे पाया, विश्व के मालिक कैसे बने, किसी को भी पता नहीं। शिवाय नमः कहते हैं। अच्छा, दूसरी भी महिमा गाते, तुम माता पिता हम बालक तेरे। रोज महिमा गाते, रोज कहते हैं, पर ये नहीं जानते कि वो कब आकर के माता पिता बन करके हमें वर्षा देते। कह तो दिया, कब आते हैं हमें वर्षा देते। प्रैक्टिकल बाबा माता पिता का पार्ट प्ले करते। तुमको मालूम है कि दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते। अमरनाथ पर कितने झुंड के झुंड जाते हैं, कितने धक्के खाते। कोई अमरनाथ, कोई वैष्णो देवी, कोई बालाजी, कोई कहां, कितने धक्के खाते। किसको अगर ऐसा कहो ना
बिगड़ पड़ेंगे। तुम धक्का खाने जाते हो, ऐसा तो बोल नहीं सकते। ये तो बाबा हम बच्चों को समझा रहे, तो बिगड़ पड़ेंगे। तुम थोड़े से बच्चे हो जिनको अंदर में ना बहुत खुशी है। लिखते भी रहते ना कि बाबा जब से आपको हमने पहचाना, बस हमारी खुशी का पारावार नहीं रहता। ऐसे भी बच्चे बाबा को बताते। कुछ भी तकलीफ आदि आती है ना, फिर भी खुशी में रहना चाहिए। अब तकलीफें तो आती है सबको, हिसाब किताब है 63 जन्मों के, लेकिन बाबा मिला, वो इतनी खुशी हो, गम भूल जाए, दुख भूल जाए। हम बाबा के बने हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। तुम बच्चे जबकि जानते हो कि हमने शिव बाबा को पाया है, तो खुशी का पारावार यानी बेअंत खुशी, पारावार नहीं रहना चाहिए, उसका कोई अंत नहीं। देखो इतनी खुशी है बाबा को मिलने के बाद। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, चेक क्यों करना पड़ता है? क्योंकि माया से संघर्ष होता, युद्ध होता, वो भुला देती है। भले लिखते भी है, हमको निश्चय है, बाबा को हम जानते हैं, फिर भी चलते चलते ठंडे पड़ जाते हैं। जब निश्चय नशा तो बाबा को लिखते हैं, फिर माया ने भुलवा दिया, कहा हार हो गई, तो ठंडे हो जाते हैं। 6-8 मास 2-3 वर्ष आते ही नहीं है। कई ऐसे बच्चे निकलते, कितना गैप डाल देते तो फिर बाबा समझ जाते कि निश्चय बुद्धि नहीं है। पूरा नशा नहीं चढ़ा है। ऐसा बेहद का बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता, निश्चय हो जाए तो बहुत खुशी का नशा रहना चाहिए। ये प्रूफ है, एक लक्षण है दिखने का कि बाबा में कितना निश्चय है। तो उनसे पता चलता है। जैसे किसके बच्चे को, बाबा ने बहुत अच्छा मिसाल दिया है, जैसे किसके बच्चे को राजा गोद में लेना चाहता है। अच्छा, बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि हमारे लिए ऐसे बातचीत चल रही है कि राजा हमको चाहता है, तो इस बच्चे को हम वारिस बनाएं, तो उस बच्चे को खुशी होगी ना। राजा मेरे को अपना बेटा बनाना चाहता है, कितनी खुशी होगी। तो बाबा कौन, हमें मिला कौन, और हमें क्या नहीं देते बाबा। मैं राजा का बच्चा बनता हूं, वह गरीब का बच्चा अगर शाहूकार की गोद में जाता, गोद लेते, तो कितनी खुशी होती है। जाना जाता है कि मुझे फलाना एडाप्ट करते। कई लोग धर्म का बच्चा बनाते, गोद का बच्चा लेते ना, खुद की संतान नहीं होती है तो ऐसे बच्चा बनाते हैं। तो अगर समझो एडाप्ट करते तो गरीबी का गम भूल जाता है। राजा के पास बच्चा गया, सब कुछ प्राप्त हुआ जीवन में, खुश हो जाएगा। अब वो तो रही एक जन्म की बात। अरे यहाँ तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, 21 जन्मों का बाबा वर्षा दे रहे, और वो भी कैसी दुनिया। बेहद के बाबा को याद करना है और दूसरों को रास्ता बताना है। पुरुषार्थ क्या करने का, बाबा को याद करना है, दूसरों को रास्ता बताना है। शिव बाबा पतित पावन आया हुआ है, समझाते हैं तुम्हारा मैं बाप हूं। ऐसे कोई मनुष्य नहीं कह सकते
कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। किसको ताकत नहीं बोलने की कि पूरे विश्व की आत्माओं का मैं बाप हूं। बाप समझा नहीं देते, मैं 5000 वर्ष पहले भी आया था, तुमको ये अक्षर कहे थे। कौन से अक्षर? माम एकम याद करो। मुझ पतित पावन बाबा को याद करने से तुम पतित से पावन बनेंगे। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। किस बात का? पतित से पावन बनने का। सिर्फ बाबा की याद। पतित पावन एक ही बाबा है। कृष्ण को भी भगवान नहीं कह सकते। गीता का भगवान एक पतित पावन पुनर्जन्म रहित है। पहली बात ये लिखाओ। अब बाबा सेवा की बात बता रहे, ये समझाने के बाद उनसे लिखाओ। बड़े बड़े आदमियों की लिखत लेंगे ना तो समझेंगे कि ये ठीक है। जो दूसरे मध्यम वर्ग के कॉमन लोग होते हैं ना, बड़े बड़े लोगों का ओपिनियन देखते हैं तो समझेंगे इन्होंने बोला माना कुछ तो होगा, सही होगा। अगर कोई साधारण आदमी को देखा, कॉमन आदमी साधारण, तो कहेंगे अरे इनको तो ब्रह्मा कुमारियों ने जादू लगा दिया ना, इसीलिए लिखा है। देखो कितना फर्क पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते कि इस दुनिया में जिनकी पोस्ट है, बड़े आदमी वीआईपी हैं, उनकी सेवा करो, क्योंकि उनको देख के दूसरे प्रेरणा लेंगे। कॉमन व्यक्ति बोलेगा तो कहेंगे इनको ब्रह्मा कुमारी का जादू लग गया। बड़े आदमी के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। तुम कुछ भी कहते हो तो दूसरा व्यक्ति क्या समझता है, लोग क्या समझते, अरे ये तो छोटा मुंह बड़ी बातें बताते। क्यों? कहते भगवान आया है। अब बाबा यहां सिखा रहे सेवा की विधि बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान पे रखना। ऐसे तुम बच्चों को सिर्फ कहना नहीं है कि भगवान आया है, आगे पीछे कोई बात समझाए बिना कई कह देते, अरे आपको मालूम नहीं भगवान सृष्टि पर आ गए। इनसे तो कोई समझेंगे भी नहीं, ऊपर से हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे वाह भगवान फ्री बैठा है आपको मिलने के लिए, इतने साधु संत महात्माओं को मिला नहीं। तो डायरेक्टली ये शब्द नहीं कहना है, ये तो समझाना है कि दो बाप है। बहुत अच्छी तरह बैकग्राउंड तैयार करो। पहले दो बाप। पहले से अगर फट से सीधा कह दिया तो गलत है कि भगवान आया है। क्यों? क्योंकि आजकल दुनिया में भगवान कहलाने वाले भी बहुत हैं। प्रैक्टिकल हम देख रहे, कई अपने को भगवान कहलाते, तो समझेंगे इनका भी कोई ब्रह्मा कुमारी का भगवान है, वो लोग उनको भगवान मानते हैं। तो असत्य वातावरण में हमारी सत्य बात छिप जाती है। सब अपने को भगवान का अवतार समझते हैं, तो युक्ति से दो बाप का राज समझाना चाहिए। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई। दो बाप क्लियर करो पहले। एक है हद का बाप, दूसरा बेहद का बाप। बाप का नाम है शिव, वो सब आत्माओं का बाप है। जरूर बच्चों को वर्षा देते होंगे, शिव जयंती मनाते हैं, वो आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं।
तो जरूर नरक का विनाश भी होगा। ये समझाने की विधि है। उसकी भी निशानी है महाभारत की लड़ाई। भगवान आता है धरती पर, निशानी है शिव जयंती, फिर नई दुनिया बनाता है, फिर पुरानी दुनिया का विनाश तो करना ही पड़ेगा। तो उसकी महाभारत लड़ाई मिसाल है। बाकी सिर्फ बोल दिया भगवान आया है, तो ऐसा कहने से तो कोई समझेंगे नहीं। ढिंडोरा पीटते रहते हैं, ऐसी ऐसी उल्टी सर्विस करने से, और इस सर्विस में ना ढीलापन आ जाता है। उल्टी सेवा की, डायरेक्ट कुछ बोल दिया। एक तरफ कहते भगवान आया है, भगवान पढ़ाते हैं, और फिर जाकर शादी भी करते हैं। कितनी बातें बाबा सिखा रहे। इसलिए बहुत सोच समझ के शब्द निकालने, फिर वो लोग हमको ही पकड़ते। कल तो आप बोल रहे थे भगवान मिला, भगवान आया, और इसने देखो फिर शादी भी कर दिया। तो लोग कहेंगे तुमको फिर क्या हो गया, तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं। कहते फिर वो लोग क्या कहते जो ऐसे माया में चले गए, हार खा लिया। कहते हमने जो सुना वो आपको कह दिया, तब हमने ये सुना था। तो अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते हैं अपने बच्चों से। ये डिसर्विस किसने किया? बाबा के बच्चों ने। जैसे हिंदू धर्म वालों ने क्या किया, और एक मिसाल बाबा दे रहे। हिंदू धर्म वालों ने अपने को आप ही चमाट मारा। कैसे? सब जानते हैं कि वास्तव में हम देवी देवता धर्म के, लेकिन बन गए हिंदू, कहलाया हिंदू धर्म। अपने को चमाट मारी। अब तुम जानते हो हम पूज्य थे तो श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ धर्म था। आसुरी मत पर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। हम अपने धर्म की ग्लानि शुरू करते हैं आसुरी माया की मत से। इसलिए बाबा ने खुद कहा कि ये आसुरी संप्रदाय है और वो है दैवी संप्रदाय, और जिनको मैं राजयोग सिखाता हूँ वो दैवी संप्रदाय के बनते। अभी है कलयुग, जो ये नॉलेज आकर के सुनते हैं वो असुर से बदल कर देवता बनते हैं। ये नॉलेज है देवता बनने के लिए। 5 विकारों पर जीत पाने से देवता बनते हैं। बाकी असुरों और देवताओं की कोई लड़ाई तो नहीं लगी। यह भी भूल कर दी, फिर दिखाते हैं जिसकी तरफ साक्षात भगवान था पांडवों के साथ, तो उनकी विजय हो गई। तो फिर नाम कृष्ण का दे दिया। वास्तव में है तुम्हारी माया के साथ युद्ध। तो बाबा कितनी बैठ बातें समझाते हैं, परंतु तमो प्रधान ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते ही नहीं है। बाबा को याद नहीं कर सकते। समझते भी हैं कि हमारी ऐसी तमो प्रधान बुद्धि है जो याद ठहरती नहीं है, इसलिए उल्टा काम करता रहता हूँ। खुद भी तो महसूस होता है ना। अच्छे अच्छे बच्चे भी याद बिल्कुल नहीं करते हैं, लक्षण सुधरते नहीं। बाबा की याद के बाद ही तो लक्षण सुधरेंगे। तो फिर क्या होता, सर्विस की उछल नहीं आती है। बाबा कहते दे सही दे के जो भी संबंध है उनको मारो अथवा भूल जाओ। अब मारो अक्षर वास्तव में है नहीं। कहते आप मुए मर गई दुनिया। उन्होंने शब्द क्या दे दिया, मामा काका चाचा सबको गोली मार दो। अब भगवान तो नहीं कहेगा कि इसको गोली मारो। हम बच्चे समझते कि बुद्धि से हमको भूलना है, लेकिन कहावत याद करो, आप मुए मर गई दुनिया।
ये बाबा बैठ समझाते हैं, बुद्धि से भूल जाना है, जबकि तुम हमारे बने हो ना, सबको भूल जाओ और क्या करो, बाबा को याद करो। जैसे कोई बीमारी का होपलेस केस हो जाता है तो फिर ममत्व मिटाना होता है, ऑटोमेटिकली मिटाना होता है, खुद भी मिटाते और उस आत्मा को भी यही याद कराते, भगवान को याद करो, निश्चिंत हो जाओ। फिर उनको कहते राम राम कहो। बाबा कहते इस दुनिया का केस बहुत होपलेस है, ये अभी खत्म होना है, सब मर जाएंगे, इसलिए ममत्व निकाल। अब वो तो राम राम की धुन लगा देते, यहाँ तो एक की बात नहीं है, सारी दुनिया का भी विनाश हो रहा है, इसलिए तुमको मैं एक ही मंत्र देता हूं, कौन सा, मामेकम याद करो। कितनी समझानी देते बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से। अभी पुरुषोत्तम मास आया है तो पुरुषोत्तम युग पर भी तो समझानी बाबा देते हैं। समझाने से बड़े होशियार हो जाते बच्चे, पर समझाने की भी बड़ी होशियारी चाहिए। अब बाबा ट्रेनिंग दे रहे, लेकिन बच्चों को होशियार होना पड़े ना, तब तो समझा सकेंगे। धारणा अच्छी चाहिए, कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, ये अंडरलाइन करो, पाप कर्म नहीं होना चाहिए। बिगर छुट्टी, अब ये लाइन ध्यान से सुनो, कोई कोई में ये संस्कार है, होता है, क्योंकि 63 जन्म के रावण के संस्कार है। कोई चीज है ना, छुट्टी लिए बिना उठाई और खा लिया, इधर उधर कोई देख नहीं रहा है, दिल बित बित किया, अपने पसंद का चीज बना, उठा के खा लिया, ये बहुत गुप्त पाप है, ये याद रखो। कौन सा पाप है? गुप्त है, क्योंकि कोई ने देखा नहीं, बाबा ने तो देख लिया ना, ड्रामा ने देख लिया, गुप्त पाप है। कायदे बड़े कड़े हैं, पाप करते हैं फिर बतलाते भी नहीं, कई फिर छिपाते हैं। एक चोरी किया, ऊपर छिपाया तो क्या होगा, पाप वृद्धि को पाता है। यहाँ तुम बच्चों को पुण्यात्मा बनना है, हमको पुण्य आत्मा से स्नेह है, पाप आत्मा से विरोध है। भक्ति मार्ग में भी जानते कि अच्छा कर्म करने से अच्छा फल मिलता है, इसलिए लोग क्या करते, दान पुण्य के कर्म करते ना, भाई ये अच्छे कर्म हैं, ये ड्रामा है, फिर भी कहते भगवान अच्छे कर्मों का फल देता है, अच्छा देता है, बुरा भी वही देता, अच्छा भी वही देता। बाबा कहते हो तो ड्रामा बना हुआ है, मैं सिर्फ यही धंधा बैठ के करूंगा क्या, ये तो सारा ड्रामा में नूंद है, ड्रामा अनुसार बाप को आना है। बाबा कहते मुझे आकर सबको रास्ता बताना है, बाकी इसमें कृपा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। कोई कोई लिखते हैं, बाबा आपकी कृपा होगी ना तो हम आपको कभी भूलेंगे नहीं। अब ये भी कोई बात है, आपकी कृपा होगी तो हम भूलेंगे नहीं। बाबा कहते हम कभी कृपा नहीं करते, ये तो भक्ति मार्ग की बातें हैं, तुमको तो अपने ऊपर खुद ही कृपा करनी है। बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, ये कृपा करनी है। भक्ति मार्ग की बातें ज्ञान मार्ग में नहीं, ज्ञान मार्ग में है पढ़ाई। टीचर कोई पे कृपा करेगा नहीं, हर एक को पढ़ना है। बाबा श्रीमत देते उस पे चलना चाहिए, परंतु अपनी मत पर चलने के कारण कुछ सर्विस नहीं करते। बच्चों को बिल्कुल पुण्य आत्मा बनना है, जरा भी कोई पाप न हो। कई बच्चे अपना पाप है ना बताते नहीं है, पाप हो गया माफी तो मांगो बाबा से, बताते नहीं। बाप भी कहते कि वो उच्च पद नहीं पा सकते हैं। फिर कहावत है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। बच्चे जानते बहुत ऊंचा मर्तबा है
और अगर गिर गए कोई काम के नहीं। अशुद्ध अहंकार है पहला नंबर, फिर काम क्रोध लोभ मोह, वो भी तो कम नहीं। लोभ मोह सत्यानाश कर देता है। बच्चे आदि में मोह होगा ना, याद आते रहेंगे। आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और कोई भी याद न पड़े ऐसा पुरुषार्थ करना है। यह सब तो खत्म हो जाएगा, विनाश सामने खड़ा है, वर्षा तो ले नहीं सकोगी, फिर इसमें क्या मोह रखना। ऐसे ऐसे ना अपने साथ बातें करो, सारी दुनिया को बुद्धि से बोलना है, ये सब खत्म हो जाएगा। तूफान ऐसे लगेंगे सब एकदम खत्म। आग कहाँ लगी, हवा जोर से आई, झट खलास कर देती है। आधा घंटे में 100-150 झोपड़ियां खत्म हो जाती है। तुम जानते हो कि अभी तो भंबोर को आग लगने वाली है, नहीं तो फिर इतने मनुष्य कैसे मरेंगे। जो अच्छे बच्चे, लक्षण अच्छे हैं, वो सर्विस भी अच्छी करते हैं। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। पूरा नशा अंत में रहेगा जब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर भी पुरुषार्थ तो करते रहते। बनारस में शिव के मंदिर में भी बहुत जाते, क्योंकि वो ऊंचते ऊंच भगवान है, वहां शिव की भक्ति बहुत है। बाबा कहते रहते हैं ना कि जाओ वहां जाके समझाओ। ये शिव भगवान इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा वर्षा देते, संगम पर ये वर्षा उनसे मिलता है, तो ये समझाने से फिर ब्रह्मा सरस्वती की भी समझानी दी जाती है। चित्रों पर क्लियर समझा सकते इनको ये राज्य कहाँ से मिला, कैसे मिला। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में भक्ति मार्ग था ही नहीं। कहेंगे भक्ति अनादि, लोग कहते हैं ना। अब तुमको नॉलेज मिली है तो नशा चढ़ना चाहिए। हमको भगवान पढ़ा रहा है और क्या दे रहा है, 21 जन्मों का राज्य भाग्य। तुम स्टूडेंट हो, तुमको निश्चय होगा ये ब्रह्मा कुमारियां जिसके द्वारा सुनकर हमको निश्चय बिठाती है ना, वो खुद क्या होगा। तो ऐसे बाबा से जाके मिले। अगर कोई बाबा बच्चे बनने वाले होंगे दैवी धर्म वाले, तो उनको टच हो जाता है और सोचते बाबा को जाके मिले। जब तक पूरा निश्चय नहीं है तब तक वो बढ़ेगा नहीं, और जो निश्चय वाला होगा झट भाग के आएगा। अरे ऐसे बाबा के पास हम जाकर मिलेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बस बाबा हम तो आपके बन गए, हम जाएंगे नहीं। फिर बाबा ने गीत याद किया। गीत है, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ तेरे, हम दीवाने हैं तेरा दर नहीं छोड़ेंगे। बहुत अच्छा गीत है। तू प्यार करे या ठुकराए, हम तो हैं तुम्हारे दीवानों में। जो तुम्हारे दीवानों की लिस्ट है उसमें मेरा नाम है। फिर भी बिठा तो नहीं सकते ना, भले हम बाबा के दीवाने हैं, हम जाके सब मधुबन तो नहीं बैठ सकते, सर्विस पे भेजना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रखकर कमल फूल समान बनना है, ऐसे लिख कर भी देते, लेकिन उसमें से भी बाहर जाने के बाद है ना माया की चक्री में आ जाते हैं। माया इतनी प्रबल है, माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। छोटे से दिए को माया का तूफान कितना लगता है। फिर और एक गीत है, ये कहानी है दिए और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। इन गीतों का भी सार है ना, बाबा समझाते हैं। तुम्हारा पुरुषोत्तम युग अभी चल रहा है, भक्तों का पुरुषोत्तम मास चला गया। बाबा कहते इस संगम युग पर मैं आता हूं तुमको पति से पावन बनाने, तो समझानी कितनी अच्छी। हमारा पुरुषोत्तम युग ही चल रहा है। अच्छा,
दिन प्रतिदिन सेवा की वृद्धि के लिए नई नई युक्तियां निकलती, अच्छे अच्छे चित्र बनते जाएंगे। कहते ना, देर पड़े काम दुरुस्त, तैयार माल मिलता है पीछे आने वालों को, तो वो फट से समझ सके। सीढ़ी भी बहुत अच्छी, सीढ़ी का चित्र। इस समय कोई ये नहीं कह सकते कि हम पावन हैं। पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता, और पावन दुनिया के मालिक है लक्ष्मी नारायण। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, जरा भी कोई बड़ा अथवा सूक्ष्म पाप नहीं होना चाहिए। इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है, कोई पाप न हो। कभी कोई चीज छिपा कर नहीं लेनी, ये आदत बहुत खराब है। लोभ मोह से भी सावधान रहना है, एक भी विकार कम नहीं। दूसरा, अशुद्ध अहंकार जो सत्यानाश करता है, उसका त्याग करना है। एक बाबा के सिवाय कोई भी याद न पड़े, यही पुरुषार्थ करना है। वरदान, सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बन ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाले निर्बंधन भव। जो बच्चे जितना निर्बंधन है उतना ऊंची स्टेज पर स्थित रह सकते। इसलिए चेक करो, मनसा वाचा कर्मणा में कोई सूक्ष्म में भी धागा जुटा हुआ तो नहीं किसी देह से। एक बाबा के सिवाय कोई याद न आए। अपनी देह भी अगर याद आई तो देह के साथ, देह के संबंध, पदार्थ, दुनिया सब एक के पीछे आ जाएंगे, अपनी देह से कनेक्टेड हो जाते हैं। मैं निर्बंधन हूं, इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन और मन की हलचल को समाप्त करने वाले अचल रहते हैं। कौन सी स्थिति द्वारा? देही अभिमानी स्थिति द्वारा। इसीलिए सार है, बाबा को याद करें, मामेकम मन मना भव। ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो
रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला